प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि पीएम मोदी इस दौरान कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। कल से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री का देश को ये लेकर संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को लेकर यह संबोधन होगा। कल जैसे कि 22 तारीख है, नवरात्र का पहला दिन है और जीएसटी की नई दरें भी कल से लागू हो रही हैं। तो ऐसे में संभवतः इसको लेकर प्रधानमंत्री का ये संबोधन हो सकता है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ बड़ा ऐलान आज शाम के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर बात की थी, तो हो सकता है कि उस दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कुछ कह सकते हैं। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से चीजों को, संबोधन को समझें तो उस लिहाज से भी एक बड़ा संदेश हो सकता है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज शाम 5 बजे पीएम मोदी का ये जो संबोधन है, जो बेहद अहम माना जा रहा है, इसमें किन चीजों का ऐलान संभव है? क्या बड़ी बातें हो सकती हैं? उसके बारे में तो जैसा कि आप कह रही हैं कि क्या हो सकती है, इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है और अंदाजे के अलावा कुछ नहीं, कोई और जानकारी नहीं है सिवाय इस बात के कि शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम उनका संबोधन होगा। और राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ऐसे समय में संबोधन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो मौजूदा हालात हैं, उस हालात के बारे में देश के लोगों को वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसी बारे में एक उम्मीद की जा सकती है। आप हालात के हिसाब से बात करें तो पार्टी के हिसाब से अगर बात करें तो क्योंकि उनके 75 वर्ष पूरा हुआ है, पूरा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इतनी सारी देश और दुनिया के लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उस माहौल में वो आ रहे हैं संबोधन करने। दूसरी चीज की अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से बात करें तो लगातार जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को लेकर देश में जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो एक परिस्थिति है। तीसरी चीज की संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस प्रकार से अटैक हो रहे हैं, वो एक माहौल है। तो इतनी सारी परिस्थितियों के बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हर चीज के बारे में सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर जब संबोधन होगा वो कंटेंट क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं, सिवाय इस बात के कि 5 बजे उनका संबोधन हो रहा है। देवेंद्र, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। शाम को जब 5 बजे संबोधन होगा तब असल में पता चलेगा कि मकसद क्या रहा। लेकिन देवेंद्र, हमने देखा है कि जब भी इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई संबोधन होता है या उसकी जानकारी दी जाती है तो कुछ अहम ऐलान प्रधानमंत्री उन संबोधनों में करते हैं। अब हाल ही में जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, तो संभवतः क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि इसकी मेंशनिंग होगी? निश्चित तौर पर अगर सिर्फ अंदाजे की बात करें तो मेरे हिसाब से जो प्राथमिकता निश्चित तौर पे जीएसटी को लेकर हो सकती है कि अभी के स्थिति में जीएसटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है और वो अब क्योंकि अब काउंटडाउन ऑलरेडी चल रहा है, आप समझ सकते हैं उनके घंटे बाकी रह गए उसके इम्प्लीमेंट होने में, तो वैसे कंडीशन में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्र के नाम संबोधन करने आ रहे हैं तो अगर अंदाजे की बात करें और मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरे अंदाजे की बात करें तो मैं पहली चीज वही गेस करना चाहूंगा कि संभव है कि जीएसटी के रोल आउट को लेके वो पूरा एक संदेश देना चाह रहे हो। और पिछले दिनों अगर हम देखें तो सरकार के हर लेवल पे जिस प्रकार से जीएसटी को लेके एक उत्साह दिखा है और जिस प्रकार की हैपनिंग नजर आई है, उससे ये संभावना और ज्यादा प्रखर हो रही है कि संभव है कि इस चीज को लेकर। लेकिन जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि जो सारे मौजूदा हालात हैं कुछ के बारे में मैंने आपको बताया, तो उन परिस्थितियों में अगर पीएम बोलने आ रहे हैं तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अंदाजे में प्राथमिकता के तौर पर अगर आप देखें तो यही रहेगा। जैसे अमेरिका को लेकर और अमेरिका की जो सिचुएशन अमेरिका जो चल रहा है, चाहे तो वॉर की बात कर ले, टैरिफ वॉर की बात कर ले या फिर H-1B वीजा की बात कर लें, ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जिसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन की जरूरत पड़े, बल्कि ऑलरेडी वो चैनल के थ्रू बात हो रही है और उसमें जो कुछ करना है वो जो संबंधित मंत्रालय है वो करेगा। वो बैक चैनल बातें वो ज्यादा होती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उलट भारत सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल अलग है और वहां पर बहुत सदे हुए चीजों से किसी भी चीज से रिएक्ट किया जाता है, उसी हिसाब से उसको देखा जा रहा है। तो उसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन करने उसकी संभावना कम रहेगी। जीएसटी को लेकर निश्चित तौर पे एक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है आर्थिक तौर पे अगर आप देखें तो इतनी बड़ी चीज का होना, जीएसटी का इस रूप में लागू करना, 8 साल बाद उसमें इस रूप में सुधार जो किया गया वो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। सभी राज्यों को ऑन बोर्ड रख के किया गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि भारत के इकोनॉमी के लिहाज से एक अलग माइलस्टोन क्रिएट करने जा रही हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन
बहुत लाजमी समझा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा ही है। जैसा अंदाजा लगाएं तो जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बताया, जीएसटी संबोधन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये हम कयास लगा रहे हैं। देवेंद्र, आपने क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की बात करूं तो उस दौरान उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो दूसरे देशों पर निर्भरता है। क्या उस लिहाज से भी कुछ संबोधन में हो सकता है, क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? घोषणा तो नहीं है ज्योत्सना, लेकिन अगर जीएसटी को लेके और इकोनॉमी को लेके बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा तो वो सोच है ही ना, जो पीएम मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, और ऐसा नहीं कि वो आज कह रहे हैं या पेरिस को लेकर कुछ अगर चल रहा है तो इस समय वो कह रहे हैं। 2014 में जब वो दिल्ली आए और उसके बाद के उनके अंदर जो क्लोज रूम डोर की बैठक होती है उससे सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिलती है या उनके कई सारे सार्वजनिक बयान देखें, वो लगातार इस बात पे जोर देते रहे, न सिर्फ जोर देते रहे बल्कि मेक इन इंडिया जैसा एक अभियान ही चलाया। और इस बात को हर क्षेत्र में वो कहते हैं कि न सिर्फ कोई पर्टिकुलर ट्रेड के मामले में, जैसे डिफेंस के मामले में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर नहीं होनी चाहिए, ये 2014 से वो इस बात को कह रहे हैं। और जब जब रक्षा मंत्रालय के प्रमुख लोगों के साथ उनकी बैठक होती थी वो इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते रहे हैं कि कैसे डिफेंस के मामले में न सिर्फ हम आत्मनिर्भर रहें बल्कि हमारी मजबूती इतनी होनी चाहिए कि हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। और आप आज की स्थिति में आप देखें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत सरकार के पास आ रहा है जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट के द्वारा आ रहा है। तो ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में रहती ही हैं, और अगर जीएसटी के द्वारा ओवरऑल इकोनॉमी को एक मजबूती दी जा रही है तो एक बड़ा हिस्सा निश्चित तौर पर उसमें ये है कि आप कैसे इसके मार्फत में मेक इन इंडिया को मजबूत करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फोकस लगातार चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हाल के दिनों की वो बात है, जैसा कि आपने बताया कि गुजरात में उन्होंने ये कहा, लेकिन 2014 से इस तरह की चीजें वो लगातार समझा रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस बार भी उन्होंने रिपीट किया कि सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता है, वो चाहे किसी भी मामले में। और आपने कोरोना के दरमियान भी देखा होगा कि जैसे कोविड की बीमारी आई, हर चीज चाहे मास्क की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो या फिर वैक्सीन की बात हो, उनकी लगातार कोशिश ये थी कि जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पे उसको कम किया जाए और उसके लिए जल्द से जल्द अपने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके स्वदेशी चीजें डेवलप की जाए। और हमने वो किया। जब कोविड शुरू हुआ था तो भारत में मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज, सैनिटाइजर, ये सारी चीजों की कैसे किल्लत थी, और बाद में स्थिति ऐसे हो गई कि भारत दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा था। वैक्सीन के मामले में आपने देखा कि जैसे भारत ने मित्र राष्ट्रों को इतने सारे वैक्सीन सप्लाई किए। तो वो जो पीएम मोदी का जोर रहता है कि किसी भी मामले में निर्भरता नहीं होनी चाहिए, वो तो उनके चिंतन का मूल है। जीएसटी सिर्फ ये ट्रेड और बिजनेस की बात नहीं है, ओवरऑल राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है उस लिहाज से ये कदम उठाया गया है। और पहले के नरेंद्र मोदी के सोच की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो बार बार इस बात को पर जोर देते रहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये होना चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए, तब आप दूसरे देशों पे अपनी निर्भरता खत्म करेंगे, वो एक सशक्त राष्ट्र के तौर पर सामने आएंगे। और भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ को अगर देखें तो उसका समाधान का जो रास्ता है वो यही निकलता है। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, वो इस लिहाज से भी खास है क्योंकि कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। अगर आपको याद होगा कि जब कोरोना काल था उस वक्त भी लॉकडाउन की जानकारी प्रधानमंत्री ने कुछ इसी अंदाज में दी थी। उससे पहले आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन का दौर था, जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा था, तब भी इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी थी। लेकिन अभी क्योंकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए डबल तोहफे का ऐलान किया, उसके कुछ ही दिनों बाद आपने देखा कि जीएसटी के जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें बदलाव किया गया और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि नवरात्र से, पहली नवरात्र से आम जनता को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। आम जनता को जो जरूरत की चीजें हैं, सामान हैं, वो सस्ते दामों में मिलेंगे। तो अब इस लिहाज से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम प्रधानमंत्री 5 बजे जो अपना संबोधन राष्ट्र के नाम करेंगे उसमें इकोनॉमी और जीएसटी के बदले हुए स्लैब का जिक्र हो सकता है।